नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and you are watching me on this amazing channel of an academy that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to talk about the phases of cell cycle. We will be talking about the interphase in this particular topic and after that we will proceed with the discussion of M phase, right? So let's proceed and let's crack it, guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and after that you need to click on get subscription icon. जैसे ही आप लोग get subscription पे click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करें बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का आपने कोड यूज किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं और सेम आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाएगी. इसके साथ अगर आपको एडिशनल गिफ्ट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड यूटिलाइज कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा. इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. इससे आपको मेरे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट. इससे आपको मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज मिल जाएंगी और आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस. सो प्लीज मेक श्योर टू यूज कोड विपिन बिफोर टेकिंग सब्सक्रिप्शन एंड अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताइए. सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था और उस डायग्राम में हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात कर ली थी कि सेल साइकिल को 2 अलग अलग मेन फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है. पहला आपका इंटरफेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता लेकिन डिवाइड करने की तैयारी जरूर कर लेता है, जैसे कि प्रोटीन का बनना, डीएनए का रेप्लिकेट होना, ओके, काफी सारी और चीजें यहां पर बनती हैं, सेंट्रियोल वगैरह यहां पर बनता है, डुप्लीकेट होता है इन द सेंस. तो इंटरफेज आपका प्रिपरेटरी फेज हो जाएगा और एम फेज में आकर सेल एक्चुअल में क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. तो इंटरफेज में भी जो अलग अलग काम है वो अलग अलग फेजेस के अंदर होते हैं. यहां पर हमने देखा था कि आपका G1 फेज होता है, ओके, S फेज होता है दैट इज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज होता है दैट इज योर गैप 2 फेज. फिर M फेज में भी क्या था, M फेज में भी आपकी बाइफर्केशन थी. यहां पर सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है. तो इसमें आपका कैरियोकाइनेसिस हो सकता है. पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस हो सकता है दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो कैरियोकाइनेसिस में फिर फर्दर ग्रुप्स थे जो कि हम लोग पढ़ेंगे. इसमें फर्दर आपकी बाइफर्केशन थी जिसको हम लोग बोल रहे थे पीमैट, जिसका मतलब था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं, ओके. और साइटोकाइनेसिस में आपका जो सेल है ये फटाक से क्या होगा, 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन सारे टॉपिक्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट. फर्स्टली वी नीड टू गो थ्रू द G1 फेज, देन S, देन G2. फिर कैरियोकाइनेसिस के फेजेस थोड़े बड़े बड़े हैं तो इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे. सो आज हम स्पेसिफिकली इस चीज को टारगेट करने वाले हैं, राइट, द इंटरफेज. सो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल इन कल्चर. यानी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो आप कंसिडरेशन में लेते हो, सबसे सिंपलेस्ट जो आपका यूकैरियोटिक सेल है वो है आपका फंगस का सेल दैट इज ईस्ट. क्योंकि ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, तो उससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता. प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं लेकिन फंगस जो है उनसे काफी सारे रेलेवेंट डेटा हमें मिलते हैं तो हम उसको बेसिकली यूज करते हैं इन कल्चर, राइट. सो दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स. यानी हर 24 घंटे में जो ह्यूमन सेल है वो पर्टिकुलरली एक बार डिवाइड कर सकता है. हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ये जो आपका सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ये हर सेल में डिफरेंट होता है. जैसे अगर आप बोलोगे कि बैक्टीरिया की अगर आप बात करोगे एस्चेरिशिया कोलाई की, तो 20 मिनट में उसका नंबर डबल हो जाता है. अब जैसे आप ह्यूमन सेल की बात कर रहे हो तो 24 आवर्स में इसका नंबर डबल हो जाएगा. नॉर्मल सोमैटिक सेल की अगर आप बात करोगे तो अगर आप बात करो ईस्ट की यानी सैकरोमाइसिस की, तो यहां पर आपका 1.5 घंटा लगता है इसको 1 से 2 होने में. तो ये ड्यूरेशन आपकी डिपेंड करती है, वेरिएबल होती है, ओके. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सेल. अगर एक सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको अपनी चीजों को डुप्लीकेट करने में और डिवाइड होने में ज्यादा टाइम लगेगा. लेकिन एक सिंपल बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई खास ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट रहती तो वो फटाफट जो है आपका डिवाइड कर सकता है और कल्चर मीडिया पे भी बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है. सो द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज एंड सेकंड को हम बोलते हैं एम फेज या माइटोसिस फेज, जिसमें एक्चुअल माइटोसिस यानी कि डिवीजन होती है. तो एम फेज जो है ये आपका एक्चुअल सेल डिवीजन को शो करता है जिसमें माइटोसिस होती है यानी जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होगा. लेकिन इंटरफेज जो है ये आपका 2 सक्सेसिव माइटोसिस फेजेस के बीच का फेज है. हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेल साइकिल.
साइकिल का क्या मतलब रहता है, ये अपने आप को रिपीट करता है। यानी अगर ये एक सेल है तो सबसे पहले इंटरफेज में जाएगा, फिर ये डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, राइट, फिर ये दोबारा इंटरफेज में जाएगा, फिर ये दोबारा डिवाइड होकर क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि इंटरफेज फिर माइटोसिस, फिर इंटरफेज फिर माइटोसिस, एंड इस तरीके से चीजें चलती रहेगी। तो यहां पर ये माइटोसिस के बाद सेल बना है, फिर इंटरफेज हो रही है, फिर दोबारा यहां पर माइटोसिस हो गई, फिर इंटरफेज हो रही है, फिर दोबारा माइटोसिस हो गई। कहने का यह मतलब है मेरे दोस्त कि इंटरफेज क्या है, आपके इन 2 माइटोटिक फेज के बीच का गैप है, बीच का फेज है। ये वाला इंटरफेज क्या है मेरे दोस्त, ये इन दोनों माइटोसिस फेज के बीच का गैप है। यानी व्हाट इज इंटरफेज, इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस, क्योंकि सेल डिवाइड होता रहता है तो और उसमें एम फेज आएंगे आगे, दैट इज अ श्योरिटी। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट कि अगर 24 घंटे की आपकी एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल की ह्यूमन सेल के अंदर, तो आपका जो सेल डिवीजन होता है, यानी आपका जो एम फेज होता है, वो 1 घंटे से भी कम में होता है। यानी अगर आप टेक्निकली देखें तो 95% से भी ज्यादा टाइम जो है आपका इंटरफेज यानी तैयारी में लग जाता है, और जब आपका डिवीजन होना रहता है तो वो फटाक से हो जाता है विदाउट कंज्यूमिंग एनी मोर टाइम, राइट। सो एम फेज जो है इट स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। हम पढ़ते हैं ना प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, तो कैरियोट का मतलब क्या हुआ, यहां पर न्यूक्लियस हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, कैरियो मींस न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मींस इट्स डिवीजन। सो दिस एम फेज ओके इज द फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पर आपके सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम होने लग जाता है। अगर ये एक पर्टिकुलर सेल है तो आधा न्यूक्लियर कंटेंट जो रेप्लिकेट हुआ है वो यहां पर पहुंच जाएगा, आधा न्यूक्लियर कंटेंट जो बचा हुआ है वो यहां पर आ जाएगा। फिर जब ये सेल डिवाइड होगा तो आधा आधा ऑटोमेटिकली कंटेंट इन दोनों सेल्स के अंदर चला जाएगा, राइट। सो उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यानी आपका एक्चुअल सेल डिवीजन हो जाएगा, जिसके बाद आपकी 2 डॉटर सेल्स यहां पर बन जाएंगी और इनके अंदर एक एक जो है आपका न्यूक्लियर पार्ट है ये आपका पहुंच जाएगा, राइट। सो द इंटरफेस दो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज, इसे रेस्टिंग फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर सेल रेस्ट में रहेगा, सिर्फ इसका नाम रेस्टिंग फेज है क्योंकि एक्चुअल सेल डिवीजन हम लोग माइटोसिस को बोल रहे हैं। रेस्टिंग फेज में भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो मेन इवेंट है वो तो सारे रेस्टिंग में ही हो रहे हैं। Okay, it is the time during which cell is preparing for the division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. Cell growth का हमने देखा था that cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, तो ये तो होता ही रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। DNA replication आपका सिंथेटिक फेज में यानी एस फेज में हो जाता है। सो इंटरफेज को भी आप फर्दर जो है 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हो, G1 यानी कि गैप 1, S यानी कि सिंथेसिस, एंड G2 यानी कि गैप 2। अब हम ये देखने वाले हैं कि इंटरफेज के जो 3 फेजेस होते हैं इनमें आखिर क्या क्या होता है, इनमें आपके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। सो वंस योर इंटरफेज इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, उसके बाद आपका एम फेज आएगा। तो एम फेज में फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हम पीमैट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है, तो उनके बारे में भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हुए जानेंगे, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज विपिन नाम के कोड को यूज कीजिए और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।